उसके बाद होता है भाई वेरी रिच। वेरी रिच को क्या बोलेंगे? हेल्दी, वेल्दी। और शरीर से रिच को क्या बोलेंगे? हेल्दी। जो शरीर से रिच है, जो अच्छा शरीर है, जिसका फिटफाट है, बीमार नहीं है किसी प्रकार से, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? वेल, हेल्दी। और धन से रिच को क्या बोलेंगे? वेल्दी। जिसके पास खूब पैसा है, धन है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उससे घूम रहा है बढ़िया, ठीक है, तो वेल्दी। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो कि पैसे वालों का सम्मान करो ना करो, लेकिन ज्ञानवान जो व्यक्ति हैं उनका सम्मान जरूर करना चाहिए, बुद्धिमानों का सम्मान जरूर करना चाहिए, ठीक है, हार्ड वर्किंग लोगों का सम्मान जरूर करना चाहिए। क्योंकि धन गलत तरीके से भी आ सकता है, लेकिन ज्ञान गलत तरीके से नहीं आ सकता। ज्ञान के लिए आदमी ने मेहनत की है, हार्डवर्क जो आदमी कर रहा है, पसीना बहा रहा है, उसका सम्मान करना चाहिए। आजकल क्या है, बड़ा मतलब सोशल मीडिया पूरा एनवायरनमेंट पॉल्यूट करने में लगा हुआ है। ऐसे लोगों को सेलिब्रिटीज़ बना रहे हैं जो बिल्कुल नालायक हैं, जो बिल्कुल मतलब देश से निकाल देना चाहिए, ऐसे लोगों को सेलिब्रिटीज़ बना रहे हैं। इस बार बिग बॉस की लिस्ट देख लो कौन कौन जा रहे हैं उसमें, तो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन ले लिया, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत आगे जाओगे। उससे क्या होगा मेरी ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो फाई डू यू बाय प्रीमियम टू वॉच, ठीक है। तो ऐसे अगर आपके सेलिब्रिटीज़ रहेंगे, ऐसे अगर आपके आदर्श रहेंगे, तो फिर समझ लीजिए आप अपनी मूल जो स्वरूप है या मूल क्वालिटी उससे भटक रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे? वेरी रिच को क्या बोलेंगे? वेल्दी। वेल्दी, जो धन संपन्न आदमी उसे क्या बोलेंगे? वेल्दी। ही इज वेल्दी, ठीक है, वेल्दी फैमिली। रिश्ता कैसी फैमिली में करना चाहते हो आप? वेल्दी फैमिली, ठीक है ना। हमारा कंट्री कैसा होना चाहिए? वेल्दी, ठीक है, समझ में आया। तो ज़्यादा रिच को क्या बोल देंगे? वेल्दी। वेरी रिच की बजाय बोल देंगे वेल्दी, अच्छा लगता है बोलने में, ठीक है। उसके बाद वेरी फनी, क्या हो जाएगा? हिलेरियस। वेरी फनी, इतना ज़्यादा फनी, इतना ज़्यादा फनी, ठीक है। वेरी फनी, हिलेरियस मतलब मज़ा आ गया इतना ज़्यादा कि बहुत ही ज़्यादा फनी हो जाएगा, ठीक है, हिलेरियस, ठीक है। जैसे कि सी इज़ हिलेरियस, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हंसते हैं, ऐसे अट्टहास करते हैं जैसे साक्षात ताड़का और सुरसा आ गई है, ऐसे हंसते, हा 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 हा। महिलाएं भी हंसती हैं, पुरुष भी ऐसे हंसते हैं कुछ कुछ, जैसे कि साक्षात रावण प्रकट हो गया हो, हा 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 हा। तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? हिलेरियस। अच्छा, कुछ लोगों की शक्ल ही ऐसी होती है, उन्हें देख के ही हंसी आ जाती है, ठीक है, और फिर बड़ी मुश्किल से हंसी रोकना पड़ता है, ठीक है। अगर उनके दर्शन हो जाएं तो फिर समझ लो हंसी आना ही आना है, तो दे आर हिलेरियस। अच्छा, कुछ परफॉर्मेंस भी हिलेरियस होता है ना, हिलेरियस। जैसे कि अब मान लीजिए एक अंकल जी गाड़ी चला रहे हैं बड़े दुबले पतले से, आंटी जी बहुत हैवी, कम से कम 150 किलो की पीछे बैठी, और पता चला गाड़ी जब स्पीड ब्रेकर आया तो गाड़ी उठ गई, अंकल जी उधर फेंका गए, आंटी डली नीचे, और वहाँ पे लिखा जिंदगी की तलाश में है, मौत के कितने पास आ गए, ठीक है। तो उसमें लिखा यस, तो उसमें दैट वाज द हिलेरियस सिचुएशन। हिलेरियस मतलब बहुत ज़्यादा फनी, हिलेरियस। अक्सर कवि सम्मेलन जो होते हैं, कॉमेडी शो होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? हिलेरियस, हिलेरियस होते हैं, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा क्या है इन्होंने, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? हिलेरियस। चलो लेट इट बी हिलेरियस, ठीक है। देन वेरी काम, सेरेन। सेरेन होता है वेरी काम। काम क्या होता है? बहुत शांत, बहुत शांत। जैसे कि साधु महात्मा टाइप के होते हैं ना, बहुत शांत बैठे हैं अपनी शांति में, तो उसे क्या बोलेंगे? शेरेन। जैसे कि वेरी नहीं बोलेंगे, शेरेन बोलेंगे, वेरी काम, शेरेन। जैसे कि कुछ जंगल की शांति होती, शेरेन बिल्कुल शांत। जैसे शांत वाटर होता है, शेरेन वाटर, जहाँ पे बिल्कुल भी कहते हैं ना शांत पानी गहरा होता है, ठीक है। अगर उसमें लहरें नहीं है, बहुत शांत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कूद गए गपाक से और फिर निकल ही नहीं रहे, ठीक है। तो फिर ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। शेरेन क्या होता है? वेरी काम, बहुत शांत, बहुत पीसफुल, ठीक है। कोई भी वर्ड हमें एकदम से पूरा दिमाग में नहीं ठूस लेना है, बस बार बार पढ़ते हैं तो अपने आप याद हो जाता है। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको याद तो नहीं है, लेकिन कोई अगर बोलेगा तो आपको याद आ जाएगा। हाँ हाँ, आप बोलोगे पता है पता है पता है, डायरेक्ट याद नहीं है। अच्छा बताइए, जितने लोगों को आप जानते हो, सारे रिश्तेदारों के, क्या आपको चेहरे याद हैं? शायद नहीं होंगे, और होंगे किसी किसी के, तो शायद नहीं होंगे, चेहरे याद नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके सामने आ जाए तो क्या पहचानोगे? नहीं, बस पैर पड़ना पड़ेगा, ठीक है। और उम्मीद करोगे कि 10-20 रुपए वो दे दें आपको, ठीक है।
तो बात वही है कि ऐसे सबके चेहरे आपको याद नहीं हैं। क्या स्कूल के सारे बच्चों के या कोचिंग के सारे स्टूडेंट के चेहरे आपको याद हैं? नहीं याद। लेकिन अगर ये कहीं मिल जाएंगे तो आप पहचान लोगे, अरे मेरी कोचिंग में पढ़ता है। ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जो आप यूज़ कर लेते हो, आपको उसका मीनिंग पता है, वो शब्द से आप परिचित हो, लेकिन वो शब्द याद नहीं रहता। ऐसे ही रहता है, हर बार आदमी को ऐसा लगता है कि उसे कुछ नहीं आता, हर आदमी को ऐसा महसूस होता है कि उसे कुछ नहीं आता। लेकिन जब वो आदमी उस सिचुएशन में पहुंचता है और जब उसे आने लगता है, फिर वो सोचता है यार मुझे तो बहुत कुछ आता है। अभी आप गाँव में चले जाओ, कहीं रहने लगो खेत एत में, तो आपको ऐसा लगेगा यार मेरे जीवन तो खराब होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। भले ही आपने इतनी पढ़ाई की, आपको लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता। बट वैन जब कोई आपसे बात करने लगेगा, इंग्लिश में बात करेगा, आपसे कुछ साइंस की बातें पूछेगा, जीके की बातें पूछेगा, पढ़ाई की बातें पूछेगा, तब आप बताओगे फटाफट, तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा यार मुझे तो बहुत कुछ आता है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि आई डोंट नो एनीथिंग। इट मीन्स दैट हमें सिचुएशन के आधार पर ही पता चलता है कि हम कितने पावरफुल हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बीज होता है, बीज डला है, गेहूं का दाना या कुछ भी, तो क्या दाने को उसकी पावर पता है? शायद दाने को उसकी पावर पता नहीं है। लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, नमी मिलेगी, मिट्टी मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, और उसमें से एक पौधा निकलना चालू हो जाएगा, और अगर और बड़ा सा होगा तो वृक्ष बन जाएगा। देखने में तो इतना सा दाना था, लेकिन भैया पता चला कि विशाल का पीपल का पेड़ बन गया, आम का पेड़ बन गया, और पता नहीं क्या क्या बन गया। तो कारण यही है कि विशेष परिस्थितियां मिलने की बात है। इसका मतलब यह है कि कभी भी अपने आप को कम मत समझो, परिस्थिति आएगी आप वृक्ष बन जाओगे, बशर्ते कि आपको जमीन मिलना चाहिए। जमीन नहीं मिलती तब तक कोई बीज काम का नहीं, हर दाना पड़ा है फालतू। बट जब जमीन मिल जाएगी तो समझ लो उस दिन आप वृक्ष बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है आपको। ऑटोमेटिकली आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये क्या हो गया। दैट इज़ वाई हर किसी को लगता है कि वो काबिल ही नहीं है। कोई भी परफॉर्मेंस करने से पहले मुझे भी लगता है कि आई हैव नो एबिलिटी टू डू दैट, बट व्हेन आई हैव डन, जब मैं कर चुका हूँ तो फिर लगता है नो नो, नाउ आई कैन डू मोर बेटर देन दैट। ओके, तो ये रहता है। तो ये जो है सेरेन मतलब क्या होता है? शांत, मतलब सभी शांत रहते हैं, शेरेन। ठीक है। देन वन मोर वर्ड्स इज इनोवेटिव, क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव। जो आदमी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ करता रहता है। जैसे कि ये देखो, ये क्या रखे हैं? ब्लॉक्स। इसमें देखो ये कुछ मिसाइल टाइप की डिज़ाइन बनी है। ठीक है। अब ये तो खैर मैंने इसकी हेल्प की है, पर ये कुछ भी बनाती रहती है उसमें। कभी कल उसने तिरंगा झंडा बनाया था 3 कलर का, तो मुझे पता नहीं था ऊपर कौन सा कलर होता है। क्यों ऊपर कौन सा कलर होता है? ऊपर ऑरेंज, बीच में और नीचे ग्रीन। मैंने उल्टा बना दिया था। जे कह रही नहीं नहीं पापा उल्टा बनाओ ऐसा, ऊपर ये वाला। तो क्या है, जो ये बनाती रहती है कुछ भी, तो जो वेरी क्रिएटिव को क्या बोलेंगे? इनोवेटिव। इनोवेटिव आइडियाज, दुनिया इनोवेटिव आइडियाज चलती है। कुछ ना कुछ नया अगर आप करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट चलेगा, चाहे कुछ भी करो। देयर शुड बी समथिंग इनोवेटिव। पुराने ढर्रे पे चलोगे तो बात कुछ नहीं होगी। जैसे कि मैं स्मार्ट बोर्ड पे क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि वाइट बोर्ड से आप लोग ऊब गए। आप सोचते हो कि समथिंग कलरफुल, समथिंग लेटेस्ट, समथिंग डिफरेंट, तो दैट इज द इनोवेटिव वे। और ये आसान होता है। तो इनोवेटिव क्या होता है? वेरी क्रिएटिव, बहुत रचनात्मक, बहुत क्रिएटिव, बहुत रचनात्मक। ठीक है। बहुत ज़्यादा नया, बहुत ज़्यादा सोचना, अलग अलग तरीके, तो वो उसे बोलेंगे इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, इनोवेटिव। उसके बाद आता है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड क्या होता है भाई? प्रोफाउंड, वेरी डीप। जो व्यक्ति बहुत गहरा सोचता है, भविष्य का, भूत भविष्य और वर्तमान का आकलन करके सोचता है, उसे क्या बोलेंगे? प्रोफाउंड। जो तत्काल का नहीं सोचते, जो दूर तक का सोच के चलते, वो प्रोफाउंड है। ठीक है, राइट। तो समझ में आ गया? प्रोफाउंड मतलब वेरी डीप, बहुत गहरा। पानी नहीं है इसका मतलब, सोच में गहरा, वेरी डीप थिंकिंग। ठीक। देन वन मोर वर्ड्स, दैट फ्यूरियस। फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स एंग्री, वेरी एंग्री। स्पिट फायर, आग उगलने वाला जिसे कहें, स्पिट फायर, वेरी एंग्री, तो उसे बोलेंगे फ्यूरियस। दैट वन ऑफ माई आंटी इज फ्यूरियस। मेरी एक चाची कैसी हैं? फ्यूरियस है। हालांकि है नहीं है, पर बता रहा हूँ मैं तो एग्जाम्पल। माई डॉग इज फ्यूरियस। मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स आर फ्यूरियस। जंगली जानवर कैसे होते हैं? फ्यूरियस होते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है। ठीक है। हाथी भी कई बार फ्यूरियस हो जाता है। तो जो उसका जो वो कंडक्टर रहता है, उसका जो कंट्रोलर रहता है, ड्राइवर रहता है, कई बार उसी को निपटा देता है हाथी, जब फ्यूरियस हो जाता है। यस।